मानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिमि खगपति जल कैचे कनाई, जाने बिनु न होई परतीति। हम संतों के बारे में जब जानेंगे तभी संतों के प्रति विश्वास होगा, और विश्वास के साथ साथ प्रीति होगी, और उसी प्रीति से भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी। उसी क्रम में मैं अपने परम श्रद्धेय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित साकेतवासी स्वामी श्री राम प्रसाद जी महाराज के संदर्भ में अपनी वाणी से कुछ चर्चा कर रहा हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान रामायणी जगत में ख्याति प्राप्त किए थे, वह उस पद पर प्रतिष्ठित थे जो स्वामी श्री मणि रामदास जी के छावनी में रामायण की परंपरा से कथा सुनाने वाले श्री बूढ़े रामायणी जी के नाम से चारों धाम में प्रसिद्ध थे, जिनका नाम अनंत श्री विभूषित परम श्रद्धेय परम पूज्य साकेतवासी श्री स्वामी राम सुंदरदास जी था। दास ने सुना है कि श्री रामायणी जी महाराज, जिनसे बड़े बड़े महापुरुष कथा श्रवण किए थे, जिनकी चर्चा वर्तमान जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य पीठ आसीन स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज भी किए थे, और ऋषिकेश के परम पूज्य महाराज जी स्वामी श्री अभिरामदास जी महाराज, हनुमान टेकरी वृंदावन धाम के पूज्य महाराज श्री साकेतवासी श्री राम स्वरूपदास जी महाराज, इन महापुरुषों के मुख से हमने सुना है कि बूढ़े रामायणी जी के पास ये लोग कथा सुने हैं। तो श्री रामायणी जी की बड़ी प्रसिद्धि थी, और वे स्वामी श्री मणि रामदास जी की छावनी में ठाकुर जी की सेवार्थ प्रातःकाल घड़े में श्री सरजू जी के जल लेकर आते थे, और आश्रम की जो और भी कुछ सेवा वो करते थे, और संध्या काल कथा सुनाते थे। उन्हीं के तमाम शिष्यों में से हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी श्री राम प्रसाद दास जी महाराज हुए। उन्होंने जब इनमें योग्यता देखी, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान को संपूर्ण श्री रामचरितमानस जी कंठस्थ था, 12 ग्रंथ पर उनका पूर्ण अधिकार था, और कहीं से भी कोई जिज्ञासा करते हो तो उसका समाधान तुरंत महाराज श्री करते थे। और दास जब रामायण पढ़ता था तो उस समय में दास ने देखा है कि श्री राम वल्लभा कुंज के परम श्रद्धेय परम पूज्य साकेतवासी वेदांती स्वामी श्री हरिनामदास जी महाराज जब श्री राम वल्लभा कुंज से हनुमान वाटिका में आते जाते थे तो नित्य कुछ न कुछ जिज्ञासा करते थे, और हमारे महाराजा श्री उनको उत्तर देते थे, और पूज्य वेदांती जी महाराज बड़े संतुष्ट हो जाया करते थे। जबकि कुछ विद्वान लोग रामायणियों को बहुत हल्के करके मानते हैं, रामायणी माने कुछ नहीं जानता हो, लेकिन जो विद्वान है वह रामायणी को हल्का करके नहीं मानते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं,
श्रीमद् रामचरितमानस जी में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि बुध विश्राम सकल जन रंजनी। बुध विश्राम, बुद्धिमानों को विश्राम श्री रामचरितमानस जी से ही प्राप्त होता है। और श्री राम वल्लभा कुंज के संस्थापक, जिनकी शाखा में श्री राम हर्षण कुंज है, श्री राम कथा कुंज है, ऐसे साकेतवासी परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री वशिष्ठ पद प्रतिष्ठित स्वामी श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज अपने जीवनी में उन्होंने ऐसा कहा है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है वह सब कुछ मैंने श्रीमद् रामचरितमानस जी की कृपा से ही पाया है। और परम वंदनीय साकेतवासी स्वामी श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि देखो भैया, जैसे सब प्रकार के व्यंजन बनाया गया हो और उसमें यदि रामरस न दिया गया हो तो वह फीका लगता है, तथा भगवान के लिए सभी भोग्य पदार्थ उनके सामने अर्पित किया गया हो और तुलसी जी के पत्र नहीं छोड़ा जाए तो वह भगवान के लिए भोग्य नहीं होता, उसको भोग नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही चाहे कोई कितने बड़े विद्वान क्यों न हो जाए, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद, लेकिन जब तक श्रीमद् रामचरितमानस जी की चौपाई नहीं गाएंगे तब तक श्रोता को वह आनंद प्राप्त नहीं आएगा, वह स्वाद नहीं मिलेगा, वह भगवान को स्वरूप में भोग नहीं लगेगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी श्री मणि रामदास जी की छावनी में रह करके श्रीमद् रामचरितमानस जी तथा अन्य जो एकादश ग्रंथ है वह और भक्तमाल जी का अध्ययन कराते थे। श्री धाम अयोध्या जी में उनकी ऐसी निष्ठा थी कि जब वे रामायण पढ़ते थे तब हनुमान बाग में रह रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने अपने गुरु जी की आज्ञा से अध्ययन कराना शुरू किया स्वामी श्री मणि रामदास जी की छावनी में, फिर जीवन पर्यंत उन्होंने वहीं पर निवास किया। वास्तव में उनकी दिनचर्या, उनकी रहनी अपने आप में अद्भुत रही है और ऐसी रहनी हम लोगों में तभी प्राप्त हो सकती है जब श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, कबहू कहो यही रहनी रहोगो, कबहू कहो यही रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोगो, संत स्वभाव गहोगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु, भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही संत वाला गुण आ सकता है, क्योंकि समस्त सद्गुणों के अधिष्ठाता श्री रघुनाथ जी स्वयं है। जब वे कृपा करके जिन भक्तों में अपना गुण दे देते हैं वही महापुरुष हो जाता है। श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं कि सरकार, कोई बानर जब नाच रहा हो तो लोग देख करके बड़ा खुश होते हैं कि देखो बानर बहुत कलाकार है, पर वास्तविकता तो यह है कि बानर में जो वह गुण है वह उसके मदारी का दिया हुआ है। तोता और मैना जब सुंदर पाठ सुनाता है, जब कोई पद सुनाता है, कोई पंक्ति सुनाता है, भगवान का नाम सुनाता है, तो लोग सुनकर के बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं लोग कि भाई देखो ये तोता मैना कितना बढ़िया बोल लेता है।
पर यह उनके जो पढ़ाने वाले हैं उनका दिया हुआ है। उसी प्रकार से आपके भक्तों में जो गुण देख करके लोग आह्लादित होते हैं कि देखो अमुक महाराज इतने बड़े अच्छे सद्गुणों के खान हैं, इतने बड़े अच्छे महापुरुष हैं। सच्चाई तो यह है कि ये तो आपका दिया हुआ गुण है। इस श्री भरतलाल जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा गुण गति नट पाठक आधीना। सरकार, उसी मदारी और पाठक के जैसे आपने मुझ भरत को संवारा है, आपने संवारा है। यो सुधारी सन्मानी जन किए साधु सिर मोर को कृपालु बिनु पाली हैं बिरदावली बर जोर बिरदावली बर जोर। तो भगवान श्री राघवेंद्र जी की कृपा थी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के ऊपर। नित्य प्रातः 2:30 बजे जग जाते थे। दास उनकी सेवा में रहा है 5 वर्ष तक। जो देखा है करीब से उसको मैं निवेदन कर रहा हूँ। 2:30 बजे नित्य जग जाते थे और लोटा लंगोटी साफी लेकर के श्री सरजू नहाने के लिए निकल जाते थे। 4 बजे तक स्नान करके वापस आ जाते थे और इसके बाद फिर वे हमें जगाते थे, कमलादास तुम उठो। यदि कभी आलस हो गया तो 10 मिनट के बाद फिर जगाते थे, अभी तक सोया है, उठो। और उनकी कृपा थी कि दास भी श्री सरयू जी नित्य नहाता था। और पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सरयू जी आने जाने में यानी प्रातःकाल 2:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक किसी से कोई बात नहीं करते थे, कोई बात नहीं। उस समय में जो कंठस्थ पाठ, जो कंठस्थ उनको था, श्रीमद् रामचरितमानस जी अथवा अन्य ग्रंथ, उनको पुनरावृत्ति करते थे, पाठ करते थे और कहा करते थे कि देखो कमलादास, यदि कंठस्थ को बनाए रखना है तो उनको पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए। पूरी रामायण को 1 महीने में 1 मास पारायण करके और नित्य पाठ करते थे महाराज जी। और इसके बाद फिर अन्य अन्य पाठ करते थे। फिर इसके बाद उनकी जो दिनचर्या थी, भजन करने के बाद फिर मंदिर में आरती में जाना, चरणोदक प्रसादी लेकर आकर के बाल भोग करना, फिर स्वाध्याय में लग जाते थे और स्वाध्याय करने के बाद फिर भोजन प्रसाद लेते थे और थोड़ा विश्राम करके फिर स्नान करते थे और स्नानोपरांत फिर स्वाध्याय में लग करके और ठीक 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक स्वाध्याय कराते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनकी शरण में जो अनपढ़ भी गया तो वह रामायणी बन जाता था। कारण क्या था कि महाराज जी कहते थे कि मेरे पास बैठो और पाठ करो। जो एक एक अक्षर बोल करके पाठ करता था उनको धीरे धीरे करके धारा प्रवाह पाठ करवाने लगते थे और वह सुन करके रामायणी बन जाता था। ये उनकी कृपा थी। सच्चाई तो ये है कि गुरु जी की कृपा जिन पर हो जाए, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, वह सचमुच योग्य बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराजा श्री कहा करते थे हमारे गुरु जी महाराज कि निष्ठापूर्वक रामायण का पाठ करो। रामायण भगवान श्री रामचरितमानस भगवान का विग्रह है, भगवान की मूर्ति है। ऐसी भावना करके इनको नित्य पूजा करो, आरती करो, प्रणाम करो और फिर इसके बाद पाठ करो तो श्री रामचरितमानस जी स्वयं कृपा करेंगे। ऐसे महापुरुष के वचन पर जिन लोगों ने विश्वास किया, उनके द्वारा पढ़ाए हुए बहुत रामायणी लोग हैं।
और गुरु जी के वचन पर विश्वास करना ही चाहिए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और यह चौपाई श्री भगवती पार्वती जी के मुख से उद्धरित है। गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। हमारे गुरु जी महाराज ऐसे सत्संग के अनुरागी थे कि किलाधीश जी महाराज साकेतवासी स्वामी श्री सीताराम शरण जी के पास, मणि पर्वत वाले पूज्य साकेतवासी श्री राम कुमार दास जी के पास जाया करते थे। जब दास उनकी शरण में गया तब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी रामहर्षण कुंज में श्री स्वामी जी के पास, सिद्धि सदन में स्वामी जी के पास, परम वंदनीय स्वामी श्री रामहर्षण दास जी के पास हमेशा आया करते थे। सप्ताह में जो लीला होती थी उसमें डॉक्टर राम कुमार दास जी महाराज विशेष अभिनय करते थे, तो उस लीला में सम्मिलित होना, स्वामी जी के सत्संग में सम्मिलित होना, और साथ साथ यदि कोई तबीयत खराब उनकी हो तो डॉक्टर राम कुमार दास जी को याद करते थे। एक बड़ी कृपा इनके ऊपर भी थी। और सबसे बड़ी बात, महाराजा श्री कहा करते थे कि देखो, यदि विशेष रूप से कुछ प्राप्त करना हो तो सत्संग किया करो, क्योंकि जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई, सो सतसंग करहु मन लाई। तो हमारे ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान जो नाम निष्ठ थे, धाम निष्ठ थे, लीला निष्ठ थे और रूप निष्ठ थे, दर्शन करके आह्लादित हो जाते थे, नाम जपते थे, चरित का गायन श्रवण करते थे और धाम में शाश्वत निवास करते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त करके यह दास, मैं भी उन्हीं के बताए गए मार्ग को अनुसरण करते हुए संतों को मैं कथा सुनाता हूँ। पूज्य श्री राम कुमार दास जी महाराज का आदेश प्राप्त हुआ कि आप गुरु जी के बारे में कुछ सुनाइए, तो मुझे अच्छा लगा यह जान करके। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आपके चरण के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ साथ अन्य अन्य संत महापुरुष को स्मरण करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं डॉक्टर राम कुमार दास जी महाराज के आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। और एक बार पुनः गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, संत महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करते हुए, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।